इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों पर जोरदार सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की योजना के मुकाबले अपनी योजना को बेहतर बताया तो बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा अनाथ बच्चों को लेकर सीएम हाउस पहुंच गए। किरोड़ी लाल मीणा सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। उनके साथ कई बच्चे भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजस्थान सरकार ने अपनी योजना को केंद्र की योजना से बेहतर बताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की योजना के मुकाबले ये कहा कि उनकी योजना यानी कि राज्य की योजना ज्यादा बेहतर है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जो कोरोना काल में अनाथ हुए थे, जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना है, इन बच्चों के लिए योजना पेश की गई है, वो राज्य के मुकाबले अच्छी नहीं है, यानी कि उनकी राज्य सरकार की योजना ज्यादा बेहतर है। और इसी पर मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप वो रिपोर्ट देखिए। किरोड़ी लाल मीणा सीएम हाउस पहुंच गए हैं। तमाम सुरक्षा को धता बताते हुए किनारे से किरोड़ी लाल मीणा तमाम अनाथ बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंच गए। इस इलाके में एंट्री करना मुश्किल है, पहले ही रोक दिया जाता है, लेकिन गलियों से घूमते हुए किरोड़ी लाल मीणा ये देखिए मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने पहुंचे हैं। अनाथ बच्चों को लेकर यहाँ पे तमाम बच्चे हैं। भूखों को रोटी दो, कपड़ा दो, हाथ में इस तरीके के स्लोगन्स लेके यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आ गए हैं। इनकी मांग है कि ये इतने अनाथ हैं बच्चे और कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से पैकेज मिलना चाहिए, प्रदेश सरकार की तरफ से पैकेज मिलना चाहिए, और उसी के तहत किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के सामने ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका बेहद अहम माना जाता है। डॉक्टर साहब, क्या मांगों को लेकर आप सीएम हाउस का आपने घेराव किया है? डॉक्टर साहब, किन मांगों के साथ आपने सीएम हाउस का घेराव किया? ये अनाथ बच्चे हैं राज्य भर के, वो अनाथ बच्चे हैं जो वर्षों से अनाथ हैं। अब राजस्थान की सरकार ने एक पैकेज जारी किया है कोविड के कारण अनाथ होने वाले बच्चों का। लेकिन ये अनाथ देखो आप क्या हालत है, भूखा है, मकान नहीं है, पढ़ाई की स्थिति नहीं है। तो मेरी मांग है कि आप राजस्थान के सभी अनाथ, जितने भी अनाथ हैं, करीबन 13,000 बताती है सरकार, उन सभी को आर्थिक पैकेज दें जो कोविड-19 के लोगों को दिया। मंत्री तक की कोई बात पहुंची है आपकी? मंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे, मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो बैठे हैं यहीं पे धरना देंगे। यहीं बैठे हैं, नहीं मानेंगे तो धरना देंगे। ठीक है। किरोड़ी लाल मीणा बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंच गए हैं। कहने अगर मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे तो आवास के बाहर ही इन बच्चों के साथ बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर शुरू की गई केंद्र की योजना पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि राजस्थान सरकार ने जो योजना शुरू की है जो केंद्र सरकार से बेहतर है। सीएम अशोक गहलोत के इस दावे की पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य राजस्थान के दौसा के कई ऐसे परिवारों से मिले। कई ऐसे परिवारों का हाल उन्होंने जाना जिन पर कोरोना काल के दौरान दुखों का पहाड़ टूट गया। इन परिवारों का साफ तौर पर कहना है कि इन तक राजस्थान सरकार की कोई भी मदद अभी तक नहीं पहुंची है। लोग 8 महीने से मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब तक किसी तरह की सरकार की मदद नहीं मिली है। खाना पूर्ति के सिवाय कुछ और सरकार ने इनके साथ किया नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य दौसा जिले के धूमना गांव पहुंचे। धूमना गांव के रूप सिंह मीणा की 16 मई को कोरोना के कारण मौत हो गई थी। रूप सिंह मीणा अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों और बुजुर्ग मां बाप को छोड़ गए। रूप सिंह मीणा के परिवार की बात करें तो वो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी कमाई से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया जाता था। गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत परिवार को 1 लाख रुपए की मदद सीधे तौर पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। परिवार को किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है।
दौसा जिले के धूमना गांव में हम इस वक्त मौजूद है। इस गांव में रूप सिंह जी का परिवार है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अप्रैल महीने में कोरोना से रूप सिंह की मौत हो गई। परिवार को ये लगा कि सरकार की तरफ से कम सांत्वना मिलेगी, जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिलेगा। न सांत्वना मिली न लाभ मिली तो सिर्फ केवल ऑफिसों के चक्कर। रूप सिंह का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी तक इनको मिला कुछ भी नहीं है। आपके पति कोरोना से गुजर गए हैं, सरकार विधवाओं को पैसा दे रही है 1 लाख रुपए, आपको क्या पैसा मिल रहा है? कुछ नहीं, बोलिए। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कोई पूछने आया है, बातचीत? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। कितने दिन हो गए हैं रूप सिंह को शांत हुए? आज करीबन 1 महीना और 2 दिन हो गए लोग। कोई नहीं आया अभी तक, कोई अधिकारी नाम के तो कोई राज्य सरकार कोई आया नहीं अभी तक। लेकिन अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि हम इस योजना के तहत घर घर में पैसा दे रहे हैं। कोरोना से जो जिनकी मृत्यु हुई है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है उसके तहत। तो अभी तक कोई आपको प्रशासन पूछने भी नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई आया भी नहीं, नहीं मिला कुछ। अब देखते हैं आगे कैसे गुजारा हो, भगवान के ऊपर निर्भर है, बहुत दिक्कत। रूप सिंह मीणा की मां से भी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बात की और उनका दर्द सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रूप सिंह की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो दूर से रूप सिंह की तस्वीर को देख रही थी और फपक के रो रही हैं। इस समय उनसे हम बात करते हैं। काय की उम्मीद है भाई, कोई दे देगा तो खा लेंगे ना, काई है उनका तो कुमा बाड़ा भी गया। कोई आया कि नहीं? तो कोई आया बेटा, कोई नारी कोई देखा। सरकारी तो जानते नहीं, सरकार नहीं कोई देखा। कोरोना होगा जब छाती दुख बैठी वाने हंसो भर्ती कराया था दूसरा ही दिन मर गया। अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि कोरोना से जो मर गया है उनके बच्चों को 2,500 रुपये हर महीना देंगे, बहू को आपकी 1 लाख रुपया मिलेगा। जो कोरोना से मर गया है उनकी पत्नियों को जो विधवा हो गई हैं, तो मिला क्या आप लोगों को? मिलेगा कहाँ से मिलेगा भाई, कौन देवो कमान पड़ा आदमी। हम बहुत कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन उन्होंने इतना तो साफ कहा है कि ना कोई पूछने आया है ना कोई जांचने आया है। बेटा उनका रहा नहीं अब उनके पास, तो इन योजनाओं की बातें करने से भी क्या फायदा। लेकिन अगर अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि वो जन जन तक पहुंच रही है अपनी योजनाओं के साथ, तो ये योजनाओं की हकीकत है। अब आप समझिए कि उनके बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। दर्द की ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। दौसा शहर में रहने वाले मोहम्मद वसीम और उनकी पत्नी शमशाद बेगम की अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना के कारण जान चली गई। मोहम्मद वसीम और शमशाद बेगम की मौत के बाद उनकी 3 बेटियां अनाथ हो गई हैं। इन बच्चियों के मम्मी पापा को गुजरे करीब 50 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन बच्चियों तक गहलोत सरकार की मदद नहीं पहुंच सकी। दौसा में हम इस वक्त मौजूद हैं। दौसा में जिस घर में मैं मौजूद हूँ उसमें इरमा नाम है आपका? इल्मा और उनकी 2 बहनें ये आपके सामने मौजूद हैं। अप्रैल के महीने में इनकी माता और पिता दोनों ही कोरोना से गुजर गए, लेकिन अभी तक के सरकार की तरफ से ना ही कोई पूछने आया है, ना ही जिन योजनाओं का सरकार बखान कर रही है उससे इनको लाभ मिला है। इन बच्चों से ही हम पूछते हैं आखिरकार क्या सरकार इनके पास पहुंची है, क्या सरकार की तरफ से कोई इनको फायदा मिल रहा है? पहले पापा की खांसी हुई थी, पहले पापा की हुई थी तबीयत खराब, फिर मम्मी की हुई थी। हाँ, पापा का 27 अप्रैल को हुआ था, मम्मी का 28 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो घर में आप 3 बहनें और मम्मी पापा और हाँ। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। कोई नहीं होता है। क्या कोई आया था सरकार की तरफ से कि आपको महीने के 2500 रुपये मिल रहे हैं या ऐसा कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कोई बात करने के लिए आया है यहाँ पे? नहीं। आपको महीने के 2500 रुपये सरकार की तरफ से मिल रहे हैं क्या? नहीं। ऐसा नहीं है। कोई यहाँ का कलेक्टर वगैरह कोई बातचीत करने आया हो? हाँ, आए थे। क्या बोला था? वो तो पढ़ाई के बोल के गए हैं क्या बोला? कि हम उठाएंगे तुम्हें पढ़ाई का खर्च। सरकार तो कह रही है तुम लोगों को पैसा दिया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, लेकिन वो चीज़ अभी आई है क्या? पैसा वगैरह कुछ आया है आप लोगों के पास? नहीं आया है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानते, सरकार द्वारा नियम कानूनों को जो बनाए गए हैं वो नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ है कि दौसा में ऐसे कई घर हैं जिनमें जिनके जो बच्चे हैं उनके माता पिता गुजर गए हैं कोरोना काल में और ये अनाथ हो चुके हैं। अब सरकार के दावे तमाम लंबे चौड़े हैं, हकीकत आपके सामने है कि किस तरीके से दावों की पोल खुल रही है। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी दौसा।
तो वहीं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इन बच्चों के चाचा से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे हम भी ये लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी घोषणाएं की जा रही हैं ऐसे बच्चों के लिए जो अभी कोरोना के इस महामारी में जिनके माता पिता गुजर चुके हैं उनके लिए। लेकिन फिलहाल अभी तक जैसा कि मेरे घर में ये केस है, इन तीनों बच्चियों के माता पिता नहीं हैं। अभी तक इनको कोई भी किसी भी तरीके की आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिली है राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, न ही केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है। 5-7 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी आए थे। उन्होंने बच्चों से मुलाकात करी, बैठ करके यहाँ पे इनकी दादी से मुलाकात करी और वो पूरा आश्वासन देके गए हैं कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी उनका जो लाभ इनको दिया जाना है वो इनको दिया जाएगा। मेरी तो दिल की ख्वाहिश यही है कि उन बच्चों को तुरंत सहायता प्रदान की जाए जिससे कि वो संभल सकें और इस दुखी की घड़ी में उनके और भी कुछ नहीं तो थोड़ा सहारा लगे जिससे कि उन बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारने में थोड़ी आसानी हो। तो दौसा में ही हमारे संवाददाता को कई ऐसे परिवार भी मिले जिन्हें कई महीनों से मदद का इंतजार है। मनीष दौसा के लाका गांव गए। यहां रहने वाले गोविंद शर्मा की पिछले साल नवंबर में कोरोना के कारण मौत हो गई। गोविंद शर्मा की मौत को करीब 8 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मदद इनके परिवार को नहीं मिल पाई है। गोविंद शर्मा अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग मां को छोड़ गए हैं। 20 नवंबर को हमारे पिताजी को कोरोना हुआ था। फिर उसके बाद में 23 तारीख को वो मेरठ को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और 25 तारीख को उनकी डेथ हो गई। क्या सरकार की तरफ से तुमको 2500 रुपये महीना या सरकार की तरफ से कोई भी पैसा मिला है अभी तक के? नहीं सर, हमें 1 भी रुपया नहीं मिला अभी तक। कोई पूछने आया है? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। नहीं। पिताजी को गुजरे कितने दिन हो गए? सर 6 महीने 8 महीने। 8 महीने। सरकार तो कह रही है कि अगर कोरोना में तो गुजर जाता है, आप तो समझते हो गए कि योजनाओं को, कितनी उम्र है आपकी, आपको अभी कोई पैसा मिल रहा है सरकार से? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं। कोई पूछने के लिए आया? नहीं। पिताजी को गुजरे कितने दिन हुआ? 8 महीने। 8 महीने। अब तो साहब अब तक तो कैसे जैसे चल रहा था, अब देखो आगे क्या होता है, ऊपर ले जाने, आगे की नहीं कह सकती। जो देंगी तो गुजारा हमारा चल जाएगा, अगर देगा तो। पूछने भी नहीं आया क्या माँ जी अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। अब दिक्कत तो अब आगे आएगी सब। अब से पहले तो चल रहा था कोई से जैसे, पर अब दिक्कत आएगी। बच्चे याद करते हैं? बच्चे बहुत याद करते हैं, बच्चों की माँ याद करती है। अनपढ़ हो रहे वो बेचारी कुछ नहीं जानती। आपने नहीं कहा सरकार से कि हमारी तरफ तो देख लो, कुछ तो सुधिए? हमारे यहाँ कोई आए तो कहे, हम तो अनपढ़, हम नहीं जानते सरकार को कुछ भी। कोई घर आए तो हम बोले यही कहना चाहेंगे भाई जैसे सबको मिल रहा है हमको भी मिलना चाहिए, हमारे भी गुजारा हो जाए, हमारे बच्चे भी पढ़ जाए, ये कहना चाहेंगे। अब आपको सुनाते हैं केंद्र सरकार की योजना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा था। भारत सरकार का जो पैकेज है स्ट्रिक्ट पैकेज है, जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसका भी वो क्या 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे। 23 साल होने पर 10 लाख रुपए देंगे। वो कंफ्यूजन है, ये मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज इफेक्ट जो है, जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुंचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह। विधवा को दे रहे हैं 1500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको हम 5 लाख रुपए देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।